नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुपद के दूसरे क्लास में। तो प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुपद के दूसरे क्लास में चलते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज। घात मीन्स पावर के आधार पर। तो घात के आधार पर आपको बता दे तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थ घात, पंचघात, जैसे भी जितना पावर जो हो उसके अकॉर्डिंग वह रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात होता है। तो हम लोग जानेंगे रैखिक घात क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, जैसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे इसका सामान्य रूप की बात करें हम लोग तो सामान्य रूप होता है ax प्लस बी। तो रैखिक बहुपद का आपका हो जाएगा ax प्लस बी, इसका सामान्य रूप हो गया। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे तो 2x प्लस 5 ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। कैसे? क्योंकि इसका x का पावर जो है यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका 3x के पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरी बात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य रूप की अगर बात करें हम लोग तो इसका सामान्य रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका द्विघात बहुपद के सामान्य रूप हो गए। कभी कभी आपसे एग्जामिनर द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए सबको ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो यहाँ देखिए पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो 2 और 1, तो इसमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जो अमीर होता है उसी का नाम होता है, गरीब का नाम नहीं ना होता है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 क्या है, अमीर है, और यहाँ पर ये 1 है, तो 1 क्या है, ये तो गरीब है, तो अमीर का नाम चलेगा। इसलिए इसको हम लोग 2 वाले को याद करेंगे, 1 वाले को छोड़ देंगे, तो 2 वाला क्या है, 2 वाला हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। फिर यहाँ की अगर बात करें तो 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x1, और यहाँ पर फिर देखेंगे तो फिर यहाँ पर अमीर कौन है, 2 वाला की 1 वाला, तो अमीर आपको 2 वाला दिख रहा है, इसलिए आपका अमीर का नाम होगा, गरीब का नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि आपका 5x स्क्वायर यानी कि 2 वाला का है ना, 2 वाला का क्या हो जाएगा, 2 वाला से अर्थात यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। 5x स्क्वायर ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या की अगर बात करें तो उसका द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या हो जाएगी। तो अगर रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या की बात करें तो उसका शून्य की संख्या हो जाएगा 1। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या की बात करें तो उसका त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या हो जाएगा 3, यानी जितना घात उतना शून्य। ठीक है, चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद को समझते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। हम लोग देखते हैं इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो सामान्य रूप त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिघात बहुपद का रूप हो जाएगा। यहाँ पर फिर देख लीजिए, यहाँ पर पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, ठीक है, और यहाँ पावर 3 भी है। तो यहाँ पर फिर अमीर कौन हुआ, 3 वाला अमीर हुआ ना, इसलिए आपका यहाँ पर त्रिघात बहुपद इसको कहेंगे, इसको द्विघात और रैखिक नहीं कहेंगे। फिर यहाँ की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 5/2 एक्स स्क्वायर 8x³ प्लस 8x प्लस 5। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर पावर नहीं कुछ है, मिस क्या है, 1 है। तो फिर किसका मान होगा, किसका नाम होगा, जो अमीर होगा। अमीर कौन है, यहाँ पर 3 है या 2 है या 1 है, तो 3 है, इसलिए 3 वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर फिर बात करेंगे तो 8x³ प्लस
6। तो यहाँ पर फिर से यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ये फिर हम लोग पद के आधार पर पढ़ेंगे, तो ये द्विपद है, ठीक है ना। तो फिर पद पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी आधार पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, घात एक वाली बहुपद क्या कहलाती है। देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ से। तो अभी हम लोग देखा कि रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो, तो मीन्स क्या होगा, घात एक वाली बहुपद क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 वाली पूछता तो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। घात 3 वाली पूछता तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी बहुपद की घात होती है। अच्छा, जब इससे पहले वाले क्लास जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि बहुपद की घात जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, वहां से क्वेश्चन आ गया, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में। तो किसी बहुपद की घात होती है तो कितनी होती है, तो वह आपका पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में बहुपद की परिचय में बताए हुए थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताएं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अभी हम लोग देखे हैं, ax³ + bx² + cx + d। और ये देखिए क्वेश्चन 2011 में आपसे पूछा गया है। तो ax³ + bx² + cx + d ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो आप लोग क्या करिएगा, ax² + bx + c। रैखिक बहुपद का पूछे तो ax + b यह हो जाता है व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या भी बताए हैं, कितना होगा, 2 होगा। अगर त्रिघात वाला पूछे तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। रैखिक वाला पूछे तो वह 1 होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बहुपद y² - 6y + 8 का घात होता है। देखिए यहाँ पर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2021 में तो इसका घात क्या होगा, तो देखिए अभी इसका देख रहे हैं हम लोग, y के पावर है यहाँ पर 2 और यहाँ y के पावर नहीं कुछ है, मीन्स क्या है, 1 है। तो अभी हम बताए हैं कि इसका नाम किसका होगा, अमीर का या गरीब का, तो अमीर वाला का नाम होगा। तो अमीर यहाँ पर कौन है, 2 है या 1, तो अमीर वाला आपका 2 है, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यह कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका 3y + 2y² - 8x³ + 3 का घात क्या होगा। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना आंसर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।